नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज के खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही प्रदेश के कोटेदारों को दे सकते हैं बड़ी सौगात, कमीशन में हो सकती है बढ़ोतरी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा, भाजपा राष्ट्रवाद की आड़ में खेल रही है घिनौना खेल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद वर्ष 2022 की विभिन्न परीक्षाओं के नतीजे घोषित, वेबसाइट पर देखे परिणाम। सीतापुर जनपद में अकीदत व एहतराम के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। सीतापुर में एक परिवार ने बकरीद पर दी अनोखी कुर्बानी, बकरे की कलाकृति वाला केक काट मनाई एनिमल फ्रेंडली बकरीद। 5 साल के अंतराल में चौथी बार सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के अधिकार हुए सीज। रिलायंस पेट्रोल पंप मानपारा के कर्मचारियों ने मैनेजर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, एसडीएम सिधौली से मांगा इंसाफ। बिस्वा तहसील क्षेत्र में शारदा नदी के किनारे स्थित मेवड़ी छुला के पास स्टड बनने से अब कटान से सुरक्षित हुआ इलाका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही प्रदेश के कोटेदारों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। जानकर बताते हैं कि गोरखपुर में 14 जुलाई को रामगढ़ ताल किनारे स्थित बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में कोटेदारों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री उनके कमीशन में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर सकते हैं। वर्तमान में कोटेदारों को राशन वितरण में प्रति क्विंटल 70 रुपए मिलते हैं। लंबे समय से कोटेदार कमीशन की राशि बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि पिछली कई घटनाओं में जिस तरह से लगातार आतंकियों व अपराधियों के तार भाजपा से जुड़े मिल रहे हैं, उनसे पता चलता है कि भाजपा राष्ट्रवाद की आड़ में कितना घिनौना खेल खेल रही है। पिछले दिनों उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या में शामिल एक आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी भाजपा का कार्यकर्ता निकला। उन्होंने कहा, कांग्रेस आतंकवाद पर राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रही है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का रविवार को लखनऊ के पिपरा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को बेटे प्रतीक यादव ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर मुलायम सिंह के अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सहित बड़ी संख्या में सपा नेता, कार्यकर्ता व परिजन मौजूद थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद वर्ष 2022 की विभिन्न परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। परिणाम परिषद की वेबसाइट www.sanskriteb.gov.in पर उपलब्ध है। इस परीक्षा में कुल 93,484 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। इनमें से 70,409 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। 51,762 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यह परिणाम प्रथमा के अलावा पूर्व व उत्तर मध्यमा की प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं का है। सीतापुर जनपद में ईद उल अजहा का त्योहार अकीदत व एहतराम के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। ईदगाह व मस्जिदों में नमाज पढ़कर परिवार तथा देश में खुशहाली व अमन चैन की दुआ मांगी गई। इसके बाद सभी ने एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दी। घरों में भी दिन भर चहल पहल रही। सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में दिखा। वहीं जिलाधिकारी अनु सिंह व पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान लगातार भ्रमणशील रहकर हालातों का जायजा लेते रहे। सुबह 8 बजे अफसर लहरपुर कोतवाली परिसर पहुंचे और सुरक्षा की दृष्टि से मातहतों से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पूरा देश रविवार को बकरीद मना रहा है। बकरीद पर कुर्बानी देने का रिवाज है। सीतापुर में एक परिवार ने बकरीद पर अनोखी कुर्बानी दी। एनिमल फ्रेंडली बकरीद मनाते हुए बकरे की आकृति वाला केक काटा, अनूठा संदेश दिया। यह अनोखी बकरीद शहर के मेराज अहमद ने मनाई। मेराज अहमद पशु सेवा समिति के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। मेराज ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि मूक पशु की कुर्बानी न देते हुए पर्व मनाएं, साथ ही प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी कदापि न दें। उन्होंने कहा, अल्लाह ने सबको अनमोल जीवन अता फरमाया है। किसी का जीवन खत्म करने का हक अल्लाह ताला ने किसी मनुष्य को नहीं दिया है।
इस मौके पर पशु सेवा समिति के संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष विजय सेठ, तनवीर मिराज, राज कश्यप आदि मौजूद रहे। 5 साल के अंतराल में चौथी बार सीतापुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के अधिकार सीज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के महज 1 साल के अंतराल में ही पहली बार सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के अधिकारों को तत्कालीन जिला अधिकारी शीतल वर्मा ने वर्ष 2018 में सीज कर दिया था, जिसके विरुद्ध नगर अध्यक्ष हाईकोर्ट चले गए थे, जहां से उन्हें हाईकोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह तत्कालीन डीएम द्वारा सीज किए गए थे। 2018 में, फिर 2019 में शासन ने और वर्ष 2021 में नगर विकास के प्रमुख सचिव ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल के अधिकार को सीज कर दिया था। अब शासन की ओर से फिर अधिकार सीज करने का आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद जिलाधिकारी अनुज सिंह ने सीतापुर नगर पालिका परिषद में प्रशासक नियुक्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल फिर एक बार हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। सीतापुर शहर के सरदार फार्म दुर्गापुरवा कमेला निवासी शिव शंकर जायसवाल का 30 वर्षीय बेटा नीरज जायसवाल 6 जुलाई 2022 से कहीं लापता है। वह दोपहर करीब 11 बजे अपने घर से निकला था, उसके बाद घर वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा नीरज जायसवाल की काफी खोजबीन की गई, परंतु कहीं पता नहीं चल सका है। शिवशंकर जायसवाल ने बेटे के लापता होने की सूचना शहर कोतवाली में भी दी है। शिवशंकर के मुताबिक उनका बेटा प्राइवेट नौकरी करता था। श्री राम साधना अरण्यक नैमिषारण्य में 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा व उल्लास से मनाया जाएगा। मुख्य अभियानी ललित दीक्षित ने बताया कि 13 जुलाई को जागरण आरती ध्यान होगा और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी का गुरु पर्व पर विशेष संदेश सुनाया जाएगा। यज्ञ एवं पूर्णाहुति के बाद भक्तजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया इससे पूर्व 12 जुलाई को भी विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंसूरपुर, बद्रीपुर व मेरा इसौली में नालियों की सफाई तथा कूड़ा उठान का काम रविवार को शुरू हो गया। गांव की नालियों में मलबा जमा होने से काफी समय से अवरुद्ध थी, जिससे जल निकासी नहीं हो पा रही थी। ग्रामीणों के इस समस्या को लेकर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के जिला प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने एडीओ पंचायत रामपाल को अवगत कराया था, जिसके बाद सफाई कर्मी गांव भेजे गए हैं। लहरपुर क्षेत्र में लालपुर बाजार के बरेती चौराहे के निकट बालाजी आधार संशोधन केंद्र का CSC जिला प्रबंधक ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान राजेश वर्मा, पुनीत वर्मा ने बताया कि आधार में संशोधन के लिए उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम में गड़बड़ी व जन्म तिथि में गड़बड़ी आदि को दूर करने के लिए आधार संशोधन विश्वसनीय दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा। इस मौके पर केंद्र संचालक राजेश वर्मा, पुनीत वर्मा एवं मनोज वर्मा, दिव्य कृष्ण मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा, अवधेश यादव, साबान, कौशल किशोर आदि मौजूद थे। सदना थाना इलाके में सिलसिलेवार चोरी की वारदातें बेखौफ चोर न सिर्फ अंजाम दे रहे हैं, बल्कि पुलिस को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। सदना थाने में चंद कदमों की दूरी पर स्थित कमलेश पुत्र मथुरा प्रसाद व ज्ञानेंद्र का मकान स्थित है। शनिवार की रात बेखौफ चोर कमलेश कुमार के घर में घुसे और कमरे में रखे हुए बक्से का ताला तोड़कर 1,50,000 की नकदी सहित सोने व चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। इसके बाद ज्ञानेंद्र कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद के घर से चोरों ने बक्से के ताले तोड़कर 7,000 रुपए नगद व एक बाइक और जेवर लेकर चले गए। घटना की जानकारी घर वालों को सुबह हुई। पीड़ितों ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आई इंडिया। सन 1894 में संस्थापित जनपद सीतापुर के प्राचीनतम विद्यालय सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज बिस्वा में विद्यालय प्रबंधक व वरिष्ठ भाजपा नेता महेश चंद मल्होत्रा बबुआ द्वारा पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया। प्रबंधक महेश चंद मल्होत्रा ने कहा कि वृक्ष सारे संसार को प्राण वायु देते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। पौधों को लगाना उतना ही महत्वपूर्ण है।
बल्कि उनकी देखभाल करके उन्हें जीवित रखा जाना भी अति आवश्यक है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य कैप्टन BL वर्मा, सत्यप्रकाश त्रिपाठी, वृंदारक नाथ मिश्रा, शकील अहमद, रमेश कुमार आदि मौजूद थे। सीतापुर के ककराहा में चल रहे तिरुपति महोत्सव के सांस्कृतिक मंच पर आयोजित प्रतियोगिताओं में जूनियर वर्ग डांस में आस्था, रोज गुप्ता, अहम, कशिश, इशिता भटनागर, स्वर्णिमा श्रीवास्तव, हर्षिता का चयन फाइनल राउंड के लिए हुआ। जूनियर गायन में यशवी चौरसिया, कशिश गुप्ता, स्वर्णिमा श्रीवास्तव, प्रतिज्ञा आशीर्वाद सिंह का चयन फाइनल राउंड के लिए हुआ। सीनियर गायन प्रतियोगिता में किरांश, मोहन शुक्ला, आराधना सिंह, मधुलिका सिंह, प्रिया तिवारी, रेणुपाल, सूरज, कविता का चयन हुआ। सीनियर डांस में कशान अली, आदर्श सुधाकर, प्रशांत यादव, श्वेता वाजपेयी, सोम, खुशी नाग, सिद्धि पाठक का चयन फाइनल राउंड के लिए हुआ। कमलापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 बेड के भवन का निर्माण कराया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वॉल भी बनवाई जा रही है। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक निर्माण कार्यों में मानक विहीन ईंटा व मसाले का प्रयोग किया जा रहा है। सारा मसाला जमीन पर बनाया जाता है, जिसमें मसाले के साथ मिट्टी भी मिल जाती है। चूंकि अस्पताल के भवन बन रहे हैं, इसलिए निर्माण में भ्रष्टाचार से लोग आक्रोशित हैं। क्षेत्रीय नागरिकों ने जांच व कार्रवाई की मांग उच्चाधिकारियों से की है। कमलापुर थाना क्षेत्र में संचालित रिलायंस पेट्रोल पंप मानपारा के कर्मचारियों ने SDM सिधौली अजय कुमार सिंह व CO यादवेंद्र यादव को लिखित प्रार्थना पत्र देकर मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का आरोप है कि रिलायंस पेट्रोल पंप मानपारा के मैनेजर संजीव कुमार श्रीवास्तव व उनके भाई द्वारा उनसे सिक्योरिटी के तौर पर 20,000 रुपए की नगद धनराशि जमा कराते हुए उन्हें काम पर रखा गया था। मैनेजर द्वारा परमानेंट करवाने का झांसा देकर सादे पेपर पर 2 महीने पूर्व हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। इसके बाद बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए सभी को काम से निकाल दिया गया। कर्मियों के मुताबिक यह लोग 2016 से इसी पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं। लगभग 6 साल का फंड बोनस भी बकाया है। कर्मचारियों ने पैसा दिलाते हुए मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। थाना अध्यक्ष कमलापुर पुष्पराज कुशवाहा ने उप जिलाधिकारी सिधौली अजय कुमार सिंह को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम पंचायत मोहली के मजरा कमलापुर में हाईवे के किनारे स्थित पुराने थाने की जमीन पर पैमाइश कराए जाने की मांग की थी। SDM के निर्देश पर रविवार को राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम पुराने थाने की जमीन की पैमाइश करने पहुंची। लेखपाल संजीव शुक्ला, वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद खालिद, उप निरीक्षक शिव प्रसाद पांडे, कस्बा इंचार्ज कमलापुर लालचंद सिंह, आरक्षी RK सिंह, शिव कुमार यादव, साजन सिंह की टीम पैमाइश इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि वहां पर गंदगी की भरमार थी। प्लाट समतल भी नहीं है। लेखपाल संजीव शुक्ला ने बताया कि JCB मशीन की मदद से प्लाट गंदगी हटवाकर समतलीकरण के बाद पैमाइश की जाएगी। हरगांव इलाके में शांतिपूर्ण ढंग से ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में रविवार को दिन भर पुलिस भ्रमण करती रही। हरगांव की बड़ी ईदगाह में सैकड़ों लोगों ने नमाज अता की। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों मोहरसा, बरोसा, पिपरा, सुरजीपारा, सेमरी भान, दईरामा, जलालीपुर देहात, इस्माइलपुर, रिछीन, भटपुरवा, हैदरपुर, सुजौलापुर आदि गांवों में भी ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी गई। बिस्वा कोतवाली इलाके के बोहरा गांव में निवासी राजकुमार पुत्र मेवालाल के घर में मुख्य द्वार से चोर घुसे। 40,000 की नकदी और 1 लाख कीमत के सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग चोरी कर ले गए। जबकि इसी गांव के पुरुषोत्तम पुत्र रामकिशोर के घर में इंजन पर चढ़कर घुसे बदमाशों ने बक्से का ताला तोड़कर करीब 1 लाख का जेवर और 14,500 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार सिंह ने बताया मामला संज्ञान में है, जांच की जा रही है, जल्द ही चोरी का खुलासा होगा। तहसील बिस्वा क्षेत्र में शारदा नदी के किनारे स्थित ग्राम मेवड़ी छोलहा अब कटान से सुरक्षित हो गया है। यहां सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजना का कार्य कराया जा रहा है। अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोरवाल ने बताया कि अब मेवड़ी छोलहा ग्राम कटान से पूरी तरह सुरक्षित है। सीतापुर जनपद के बाबा गोपाल दास आश्रम के निकट स्थित खाली आश्रम के क्षेत्र पर आजाद हिंद भगत संगठन द्वारा पौधरोपण अभियान का प्रारंभ किया गया। पौधों को लगाकर उनके इर्द गिर्द
ट्री गार्ड लगाकर पौधों को बचाए रखने के सहयोग देने हेतु स्थानीय लोगों से संगठन ने अपील करी। इस अभियान में संगठन के संस्थापक अभिमन्यु, मंडल कोषाध्यक्ष आकाश, जिला संयोजक सत्यम, जिला कोषाध्यक्ष अनुराग, जिला मीडिया प्रभारी शिवम, जिला संगठन विस्तारक शिवकुमार, गौरव, नगर उपाध्यक्ष आकाश, नगर मंत्री वरुण, ऋषभ, आशीष, नीरज, शिवांशु, संकल्प, मनीष, सर्वेश, सुरेश, सुमित, सूरज, सिद्धार्थ, प्रतीक, प्रखर, आनंद आदि मौजूद रहे। समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक हरगांव के सफीकुर गांव में बैठक कर संगठन का विस्तार किया। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। फिर 150 कमांडरों को प्रशिक्षित करते हुए समता सैनिक दल में सदस्यता दिलाई। प्रदेश अध्यक्ष पीपी सिंह ने कहा, समता सैनिक दल 98 वर्ष पुरानी सेना है। राष्ट्रपति द्वारा 3 बार समता सैनिक दल को सम्मानित किया जा चुका है। अकील अहमद प्रधान सफीपुर ने ग्राम पंचायत में अंबेडकर पार्क व बाबा साहब की मूर्ति बनवाने की बात कही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार, पूनम गौतम, पूजा गौतम, कांति राज, नीरज गौतम, रामू भारती, संगम गौतम आदि मौजूद रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर देवी सहाय तिवारी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र और कक्षा 11 व 9 का पंजीकरण वितरण कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। अब राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के कम्युनिटी हॉल से पूर्वाह्न 11 से अपराह्न 1 बजे तक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्राप्त किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा, 11 जुलाई को तहसील मिश्रिक, महौली, सिधौली, सीतापुर और 12 जुलाई को तहसील लहरपुर, बिस्वा, महमूदाबाद एवं जो वंचित रह जाएंगे उनमें वितरण किया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।